तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छा होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आज बिहार एसआई का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन 2008 से लेकर के 22 तक जो भी पूछा गया है, मैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों के बीच लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र जो 2008 का है, 23/4/2008 का जो है वो क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यह है पहला क्वेश्चन। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो वो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? 2008 की बात हो रहा है दोस्तों। तो 2008 के समय में जो भारत का राष्ट्रपति थे वो थे प्रतिभा पाटिल जी थे। अब है भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे? तो भारत के 23वें सेनापति दीपक कपूर जी बने थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उपरोक्त में से सभी रहे। जो पहला है RC लाहोटी जी हैं, दूसरे नंबर पे हैं KN सिंह हैं, तीसरे नंबर पे है KG बालकृष्णन। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि राष्ट्र मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो है विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बिहार के पुल सड़क निर्माण के लिए भारत सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो वो है तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ बिहार के पुल सड़क निर्माण के लिए अनुबंध किया था। अब आते हैं कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो वो है, आप जानते होंगे भली भांति कि पूर्णिया है जिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि 1857 को विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो ये सारे लोग जानते हैं, ये है आरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो वो हैं APJ अब्दुल कलाम साहब थे उस समय। अब आते हैं बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है दोस्तों? तो वो है 60% कृषि का कार्य बिहार से होता है, बाकी 40% अदर से होता है। अब चलिए आते हैं कि अब देखिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो वो है राष्ट्रपति सर हैं जो भारत के महान न्यायवादी को ही हटा सकते हैं, बाकी अदर को किसी के पास पावर नहीं होता है राष्ट्रपति हटाने का। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार थे? तो वो है 47.53%, जो 2001 की जनगणना के अनुसार थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि ध्यानचंद
किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो वो हैं हॉकी के खिलाड़ी से संबंधित। अब आते हैं कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि शेर शाह के बचपन का नाम था, वो है फरीद। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि व्युत्पत्ति का सिद्धांत से कौन सा संबंधित रहा है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब आते हैं भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई ब्रेकर है ए है बी और सी दोनों, जिसमें से फुटबॉल से संबंधित है और हॉकी से भी संबंधित है। तो अब चलिए थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में मैं जिक्र कर दूं कि फुटबॉल से संबंधित जो शब्दावली आता है वो सेंटर आता है, पेनाल्टी किक आता है, टाई ब्रेकर, स्वीपर, हैंडबॉल, फाउंटल, थ्रो इन, स्ट्राइक इत्यादि सब आते हैं फुटबॉल में। और अब आते हैं हॉकी से रिलेटेड। तो हॉकी में आज से संबंधित जो भी शब्दावली यूज किया जाता है वो है पेनाल्टी स्ट्रोक, स्क्रू, रेफरी, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, पेनाल्टी, टाई ब्रेकर से संबंधित है। तो दोस्तों ये था इसके बारे में थोड़ा सा जो मैं आपको बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन नंबर 20 में कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त फर्स्ट थे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो वो है मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। चलिए आते हैं देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम था, जो इनमें से नहीं है, जो मैं आपको बता दूं कि उनका माता का नाम तेग बहादुर था। क्या था? तेग बहादुर था। तो सॉरी दोस्तों, मैं इनका पिताजी का नाम बता दिया, बट इनके माता का नाम था जो मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरी देवी था नाम। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम गुजरी देवी। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर अब मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पनीश्वरनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। ठीक है, जो इनका जन्म था 4 मार्च 1921 का जन्म हुआ था और औराही हिंगना फारबिसगंज में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कमायनी जो पुस्तक है, इनके रचयिता कौन थे?
तो कामायनी पुस्तक के रचयिता थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद, जिसका प्रकाशन जो 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था और अर्थशास्त्र का 15वें अधिकरण और 180 प्रभाग हैं। अर्थशास्त्र में 15वें अधिकरण है और 180 प्रभाग है। तो दोस्तों ये चीज़ मुख्य चीज़ है जो आप याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा अपने भगत सिंह जी दिए थे, जो बहुत ही कर्मशील इंसान थे। ठीक है, और बाकी आपको मैं बता दूं, जो महात्मा गांधी जी थे वो जो नारा दिए थे वो करो या मरो। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस की अगर जान ले तो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वो है दिल्ली चलो। अब चंद्रशेखर सर के बारे में जान ले तो चंद्रशेखर सर ने नारा दिया था। तो दोस्तों चंद्रशेखर एक पब्लिकली बहुत अच्छे आदमी थे, इसमें नहीं माइंड में आ रहा है, मैं आपको इसके बारे में देख करके नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा से नारा पे ही मैं पूरा टोटल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बक्सर युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर युद्ध हमारे मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में बक्सर युद्ध हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आगे बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल टोटल 9 प्रमंडल हैं। अब बिहार की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुल जिलों की संख्या, टोटल जिलों की संख्या 38 है, जिसमें से लास्ट वाला अगर देखा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुल टोटल जो प्रमंडल है वो 9 प्रमंडल हैं और कुल अगर ज़िले की बात किया जाए तो कुल 38 ज़िले हैं, जिसमें से जो लास्ट जो 38 ज़िला है वो बना है अरवल। ठीक है, तो और मैं आपको बिहार के बारे में थोड़ा सा विस्तार बताऊं तो बिहार में टोटल प्रखंड जो हैं वो 534 गो हैं और अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो बिहार में विधान परिषद की संख्या टोटल है 75। ठीक है, टोटल 75 हैं। और अगर बिहार में लोकसभा संख्या देखा जाए तो टोटल 40 हैं। और अगर बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए तो वो आपको टोटल 243 हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए तो वो दोस्तों टोटल के टोटल 16 हैं। ठीक है, तो ये टोटल बिहार से जुड़ी जानकारी था दोस्तों, मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अगले क्वेश्चन की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार की कुल संख्या 8,28,78,796 है दोस्तों। और अभी प्रेजेंट का भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है कि सितारे देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित है। जो एक चीज़ और भी मैं सितारा देवी के बारे में बता दूं कि सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इसका जन्म पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ है
जिसको कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1920 में हुआ था। जो इनका गुरु के बारे में अगर बता दूं तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने सितारा देवी को 16 वर्ष की अवस्था में कथन नृत्य समास सम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो सितारा देवी ने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज के से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में इतना ही था। तो अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, जो बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी है कहाँ। ठीक है, तो लुम्बिनी है नेपाल में, और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड देश का 28वां राज्य है दोस्तों। ठीक है, जो झारखंड और बिहार का जब अलग हुआ था वो था 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो ये चीज़ मुख्य बातें थी याद करने योग्य। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अब आ गई है बिहार की बात, तो चलिए टोटल इस पे कुछ डिस्क्राइब कर दें। अब देखिए बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल टोटल कितनी है। तो 16 है। और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। अब आते हैं कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कुल टोटल कितने हैं। तो 75 है दोस्तों। कितना है तो 75 है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो वो है टोटल 42। चलिए आगे आते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और बाल दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस दोस्तों तो वो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस तो मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। ठीक है, अब आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था दोस्तों। ठीक है, अब हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था।
तो वो है चंपारण से जो शुरू किया था। कब किया था? तो भारत में सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो वो नई शाखा है इजराइल में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आते हैं कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बना? तो वो है अफगानिस्तान, जो सार्क का सबसे नया सदस्य बना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिवाजी को किसने कैद कर दिया था? तो वो है औरंगजेब ने कैद कर दिया था। कब किया था? कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1966 कब किया था दोस्तों? 1966 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वो भाग निकले थे।